हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट खुशबू जहांगीर और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो पर। आज हम समझने वाले हैं डिवोर्स से रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में, जो कि हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दिए हुए हैं। आज हम समझेंगे कि यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं और किन किन ग्राउंड्स में ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को और समझते हैं कि डिवोर्स से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो ये जो सेक्शन 13(1)(a) है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए जो है ग्राउंड्स दिए हुए हैं डिवोर्स से रिलेटेड। इस सेक्शन के अंतर्गत जो टोटल ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। और ये जो सेक्शन है इसके अंतर्गत जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए दिए हुए हैं, यानी कि हस्बैंड या वाइफ दोनों आपस में एक दूसरे से कोई भी व्यक्ति जो है डिवोर्स लेना चाहता है तो वो इसी सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत दे सकता है। और जो सेक्शन 13 का क्लॉज 2 है उसमें कुछ एडिशनल ग्राउंड्स दिए हुए हैं, वो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है। इन 9 ग्राउंड्स के साथ में और एडिशनल ग्राउंड जो है वाइफ को मिले हुए हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। लेकिन इस सेक्शन में जो ग्राउंड्स दिए हुए हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए दिए हुए हैं। यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं तो ये अब हमारे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में वाइफ को जो है डिवोर्स से रिलेटेड कुछ एडिशनल ग्राउंड्स मिले हुए हैं, लेकिन हस्बैंड के पास थोड़े कम है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इन्हीं 9 ग्राउंड्स के बारे में जो कि दोनों को मिले हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला ग्राउंड है अडल्ट्री का, जिसे हम हिंदी में व्यभिचार कहते हैं। अडल्ट्री का मतलब ये होता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के रहते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसे हम अडल्ट्री कहते हैं। इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो हमारे आईपीसी के सेक्शन 497 के अंतर्गत दिए हुए हैं। इस सेक्शन में ये बात कही हुई है कि वाइफ अपने हस्बैंड के रहते हुए किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाती है तो ये अडल्ट्री कहलाता है, और उसे जो है इस सेक्शन के अंतर्गत वाइफ को जो है 5 साल तक की पनिशमेंट दी जा सकती थी, क्योंकि 2018 में जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि ये जो सेक्शन है ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करता है, क्योंकि इस सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ वाइफ को जो है पनिशमेंट दी जा सकती थी यदि वाइफ का जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ में जो है बाहरी रिलेशनशिप होता है तो यहाँ पर जो उसे पनिशमेंट दी जा सकती थी। लेकिन यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के रहते हुए तीसरी औरत के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था तो यहाँ पर हस्बैंड को जो है कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जाती थी। इसी वजह से जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस केस के थ्रू जो है इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। जिसके बाद में अब जो है यहाँ पर यदि मान लो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी का भी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप बनता है तो ये अब ये क्रिमिनल ग्राउंड नहीं है, यानी कि जैसे वाइफ को पनिशमेंट मिल सकती थी अब वाइफ को पनिशमेंट नहीं मिल सकती, लेकिन ये एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का अंडर सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। तो यदि हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी अडल्ट्री करता है तो वो जो है डिवोर्स ले सकता है, ये एक वैलिड ग्राउंड है। अब जो हम समझेंगे सेकेंड ग्राउंड वो है क्रुएल्टी का। बेसिकली क्रुएल्टी जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मेंटल क्रुएल्टी, सेकेंड होती है फिजिकल क्रुएल्टी। आप सभी को वो मूवी तो याद होगी जिसका नाम है थप्पड़। उस मूवी में जो है तापसी पन्नू को उसके पति के द्वारा जब थप्पड़ मारा गया तो ये जो थी ये फिजिकल क्रुएल्टी थी, क्योंकि जो है उसने उसकी बॉडी पर यानी कि फिजिकल पर कुछ जो है वायलेंस किया था, तो ये होती है फिजिकल क्रुएल्टी। जिसके बाद में जब तापसी पन्नू को थप्पड़ मार दिया गया था उसके बाद में उसे मेंटल ट्रॉमा भी हुआ, उसे स्ट्रेस भी हुआ, जिससे वो जो है अपनी डेली रूटीन के वर्क्स नहीं कर पा रही थी। तो इसके साथ साथ फिजिकल के साथ साथ में तापसी पन्नू के साथ में जो है मेंटल क्रुएलिटी भी हुई थी। तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है क्रुएलिटी का डिवोर्स के लिए। यदि कोई पति जो है अपनी पत्नी को बार बार ये कहता है कि तुमने तो खाने में नमक कम मिला दिया है, तुमने तो जो है मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, या फिर उसको जो है बार बार टॉर्चर करता है, तो ये एक मेंटल क्रुएलिटी की कैटेगरी में आता है। और फिजिकल क्रुएलिटी की कैटेगरी में वो आता है यदि मान लो पति या पति पत्नी में से कोई भी जो है एक दूसरे के साथ में मारा पीटी करते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटना होती है, घरेलू हिंसा होती है, तो ये भी एक फिजिकल वायलेंस होता है, ये भी एक वैलिड ग्राउंड होता है जो है डिवोर्स का।
ये जो दोनों जो मैंने ग्राउंड बताए जो क्रुएल्टी के, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है। यदि मान लो पत्नी अपने पति के साथ में ऐसी क्रुएल्टी करती है कि बार बार उसे कहती है कि तुम तो मुझे फोन नहीं दिला रहे हो, मुझे तो ये फोन चाहिए, उसे बार बार मेंटल टॉर्चर करती है, उसे जो है उसके घर वालों के बारे में बार बार गलत कमेंट करती है, तो ये भी एक मेंटल क्रुएल्टी होती है। इससे रिलेटेड एक केस है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो कि 1975 में आया था। इसका नाम है नारायण गणेश दास्ताने वर्सेस सुचिता नारायण दास्ताने। इस केस में हुआ ये था कि जो सुचिता दास्ताने थी वो अपने पति को जो है, जब वो ऑफिस से आ जाते थे तो बार बार उनको जो है गेट नहीं खोलती थी, वो घंटों तक बाहर बैठे रहते थे, अपने बच्चों को जो है वो खाना नहीं देती थी। तो इस तरीके से जो क्रुएल्टी करी जाती थी, तो ये एक वैलिड ग्राउंड था यहाँ पर जो है डिवोर्स का। तो बेसिकली जो क्रुएलिटी को जो डिफाइन किया गया था वो इसी केस में डिफाइन किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में। तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है क्रुएलिटी का डिवोर्स के लिए। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे डिजर्शन यानी कि परित्याग। इसका मतलब ये है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीजन के अपने जो है घर गृहस्थी को छोड़ करके कहीं पर भी चले जाते हैं, तो जो है ये डिजर्शन कहलाता है, परित्याग कहलाता है। लेकिन ये जो है इंटेंशनली होना चाहिए। यहाँ पर मतलब कि इंटेंशन जरूरी होता है दोनों में से किसी का भी, कि जो है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, बट बिना किसी कारण से। तो ये एक वैलिड ग्राउंड होता है डिवोर्स का। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि यदि मान लो कोई पत्नी अपना ससुराल छोड़ करके पीहर चली जाती है कभी 6 महीने के लिए, जो है बिना कोई कारण से, और आती नहीं है काफी टाइम तक के लिए, तो ये एक वैलिड रीजन है। लेकिन जो डिजर्शन होना चाहिए ये मिनिमम 2 साल तक का के लिए होना चाहिए। यदि कोई पत्नी जो है 6 महीने के लिए नहीं आ रही है और आपने जो है डिवोर्स के लिए इस ग्राउंड में जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये एक वैलिड ग्राउंड नहीं होगा। मिनिमम जो है 2 साल तक के लिए वो आपके घर से या आपके कॉन्टेक्ट से जो है दूर रहनी चाहिए बिना किसी रीजन के, प्लस इंटेंशन जरूरी है। फोर्थ अपन डिस्कस करते हैं कन्वर्जन का। यदि पति या पत्नी दोनों में से जो है अपना रिलीजन कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड होता है डिवोर्स का। दोनों में से जो है हिंदू धर्म को छोड़ करके यदि मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं, कोई और धर्म अपना लेते हैं, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होता है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वैलिड है ये। नेक्स्ट फिफ्थ ग्राउंड है इंसैनिटी यानी कि पागलपन। पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है शादी के बाद में पागल हो जाता है या उसे पागलपन के दौरे होते हैं, जिससे वो जो है अपनी डेली रूटीन्स को जो है फॉलो इजीली नहीं कर पाते हैं, उसको जो है डेली रूटीन फॉलो करने में दिक्कत आती है, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड है डिवोर्स का, जो कि सेक्शन 13(1) के क्लॉज 3 में दिया हुआ है। सिक्स्थ जो ग्राउंड है डिवोर्स का ये है लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग। ये जो है स्किन रिलेटेड डिसीज है। यदि पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी ये लेप्रोसी डिजीज होती है, जो कि बस टच करने से ही फैल सकती है, या फ्यूचर में जो है काफी इसके एस्पेक्ट जो है वो काफी डेंजरस हो सकते हैं, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड होता है डिवोर्स का अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट। सेवेंथ जो ग्राउंड है वो है वेरिनल डिसीज, जो कि ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स से। यदि पति या पत्नी दोनों जब है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उससे जो है ये जो वेरिनल डिसीज जो है ट्रांसमिट होती है, और जो अपना जो है फ्यूचर अच्छे से नहीं कर पाएंगे, सिक्योर नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में जो है वो दोनों एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं, और ये एक वैलिड ग्राउंड है। 8 नंबर पे जो है पॉइंट ये है रिनाउंस द वर्ल्ड, मतलब दुनिया त्याग दी, जिसे हम अदर सेंस में सन्यासी भी कहते हैं। यदि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है अपना घर गृहस्थी को छोड़ करके कहीं और दूसरे जैसे पहाड़ों में बस जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड होता है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं आएगा कि यदि कोई व्यक्ति जो 4 दिन तक के लिए, 5 दिन तक के लिए भगवा कपड़े पहन करके कहता है कि मैं तो संन्यास बन गया, तो ये एक जो है प्रॉपर सन्यासी का रूप नहीं होता है। इसके अंदर प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति हिमालय पे जाकर के 5-10 दिन या 1 महीने जो है तपस्या करता है और कहता है कि मैं तो सन्यासी बन गया, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड नहीं है। इसके लिए प्रॉपर जो है सन्यासी के रूल्स को फॉलो करना होता है, तभी ये जो है आप एक दूसरे से तलाक ले सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है ये है सिविल डेथ यानी कि परस्यूम्ड डेथ होती है। इसमें क्या होता है कि पति या पत्नी दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है 7 साल तक के लिए ना तो किसी ने उसको देखा है, ना किसी ने उसके बारे में सुना है, और समाज में जो है किसी ने देखा भी नहीं, मतलब ये व्यक्ति कभी था भी या ऐसा करके, तो 7 साल तक के लिए मिनिमम यदि कोई व्यक्ति एक दूसरे को नहीं सुने, पति
यदि पत्नी मान लो घर पे रह रही है और उसने अपने पति के बारे में 7 साल से कभी सुना ही नहीं, कभी देखा भी नहीं और ना ही कभी दूसरे शहर में कभी उसकी कोई चर्चा चली, तो ये भी एक वैलिड ग्राउंड होता है। इस केस में क्या होता है कि कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि वो जो है व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है, जिसमें पति या पति दोनों में से कोई भी व्यक्ति जो है अप्लाई कर सकता है डिवोर्स के लिए। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि कोई एक तरफा तलाक लेना चाहता है, जैसे कि पति या पति दोनों में से एक दूसरे से यदि तलाक लेना चाहते हैं, तो ये जो है प्रॉपर टोटल 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं सेक्शन 13(1)(a) के अंतर्गत, जिसके हिसाब से जो है वो डिवोर्स ले सकता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।